अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनाडा अमेरिका एक्सप्लोरिंग सीरीज़ का सफ़र जारी है और आज की हमारी डेस्टिनेशन है विस्लर। तो मैं घर से निकल रहा हूँ और ये कोई 2 घंटे 10 मिनट की ड्राइव है। 163 किलोमीटर का है ये सफ़र। तो इसमें बीच में हमें शैनन फॉल भी मिलेगी। तो चलें, इसको थोड़ा सा ये सी टू स्काई हाईवे कहते हैं इसको। बहुत खूबसूरत है, समुंदर के साथ साथ चलती है, पहले फिर माउंटेन्स में शुरू हो जाती है आगे। और हम 2 माउंटेन्स पे जाएंगे ऊपर और गंडोला पे बैठ के, इसमें विस्लर है, ब्लैक कॉम है। तो चलें आगे इसकी डिटेल करते हैं जैसे जैसे ये सफ़र जारी है। और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ मैं अपने घर से निकल के। तो चलें जी, आज का जो दिन है वो विस्लर के नाम है। बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है। +6 में है हमारा टेम्परेचर, प्लस में, लेकिन विस्लर में -4 होगा या -6। तो चलें जी, एक्सप्लोर करते हैं विस्लर को, मेरे साथ रहिए। Cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Bookstore windows. सी टू स्काई हाईवे शुरू हो गई है। ये हमारी सी टू स्काई हाईवे है, साथ साथ समुंदर चलता है। और ये साथ ही अब जा रहे हैं विस्लर की तरफ। 99 है ये रूट, बड़ा खूबसूरत सीनिक रूट है। पहले स्कॉमिश आएगा। शैनन फॉल पहुंच गए। अब आपको शैनन फॉल का व्यू कराते हैं यहाँ से। और शैनन फॉल के बाद फिर साथ ही स्कॉमिश है। ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शैनन फॉल। और शैनन फॉल को दिखाता हूँ आपको। ठंडा की दर काफ़ी ज़्यादा है। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है वहाँ पे। चलिए, टाइम मिल गया सफ़र में, अभी सफ़र जारी और सारी है। तो कुछ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं आपकी कि ये जो है विस्लर का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 16,000 के करीब होगी, जो कि वो सीजनल लोगों को शामिल करके के लोग आके कुछ रहते हैं, कुछ वो चले जाते हैं। 6 मंथ्स यहाँ रहते हैं, 6 मंथ चले जाते हैं। तो वैसे 13,000 है, लेकिन 16,000 आप कह सकते हैं कि इसकी पॉपुलेशन है। और म्यूनसिपैलिटी है हमारी ये विस्लर। स्कॉमिश डिस्ट्रिक्ट है, स्कॉमिश लिलिवेट के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक म्यूनसिपैलिटी है। और बड़ा खूबसूरत स्कीइंग रिजॉर्ट है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत टूरिस्टी जगह है।
और बहुत दुनिया से लोग आते हैं। ओलंपिक्स भी हो चुका है यहाँ पे, 2010 का ओलंपिक्स यहाँ हुआ था। विस्लर का जो नाम है ये विसल से निकला है। ये विस्लर एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक एनिमल है जिससे गुलेरी की तरह होता है, ज़रा मोटा सा, उसे कहते हैं होरी मरमेट। जो होरी मरमेट है तो मेरा ख्याल है 18,000 के अंदर कुछ एक्सप्लोरर आए थे, उनको यहाँ पे ये एनिमल काफ़ी आया नज़र, तो वो साउंड निकालता है विसल की तरह की। उसका निक नेम विसल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैं दिखा दूँगा आपको कि बड़ा गुलेरी की तरह, एक मोटी सी गुलेरी जैसी होती है, स्क्विरल होती है, और उसकी चीख मारता है वो, तो वो विसल कहते हैं उसको। तो उस विस्लर से इसका नाम उस विसल से इसका नाम विस्लर पड़ा है। तो चलें इसको देखते हैं। अभी हम सी टू स्काई हाईवे के ऊपर हैं, तो और भी जो कुछ डिटेल आती है तो आपसे डिस्कस करता हूँ। ये पहुँच गए जी हम स्कॉमिश में। स्कॉमिश का जो थोड़ा सा फील आती है तो थोड़ा सा एबटाबाद और ठंडियानी की फ़ील आ जाती है इसमें। ऊपर जाएं तो आप जैसे विस्लर ठंडियानी है और ये एबटाबाद का कुछ थोड़ा सा टच है। ऊपर चारों तरफ माउंटेन है इसके। एबटाबाद तो थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है वैसे स्कॉमिश। तो एबटाबाद की याद आ जाती है। जब भी मैं माउंटेन्स की तरफ जाता हूँ तो मुझे ठंडियानी, एबटाबाद और गिलगित का ज़माना याद आ जाता है। मैंने कोई 20 साल की मेरी नौकरी है पीटीवी की। मैं तो उसमें मैं बूस्टर पे रहा हूँ। मैं ठंडियानी पे पोस्टेड रहा हूँ, इंजीनियरिंग में था मैं, और मैं उसमें पोस्टिंग मेरी थी ठंडियानी की। कोई साल एक ठंडियानी रहा हूँ और साल ही मैंने गिलगित में गुजारा है। कोयटा में रहा हूँ 2 साल, मरी में रहा हूँ, और बाकी फिर सब इस्लामाबाद की है। तो ये थोड़ी मेरी पीटीवी की हिस्ट्री है। तो मुझे एकदम याद आता है माउंटेन्स जाते हुए अपना नॉर्दर्न एरिया और ठंडियानी स्पेशली। ठंडियानी इसलिए भी है कि ठंडियानी में मैं जब था तो मैं काफ़ी वॉक और करता था, हाइकिंग करता था, हंटिंग पे भी जाता था। वहाँ पे फेजेंट होते हैं काफ़ी, और ट्रेल में वहाँ काफ़ी किए में मैंने जाके। तो मैंने वहाँ पे ठंडियानी से मेरनजानी जो है ना वो चोटी, ये को 20 किलोमीटर बनती है, तो वो मैंने की हुई है। वो आप ठंडियानी से निकलें और फिर इंदिरा सिरी गांव से होते हुए आप बैरन गली जाते हैं, फिर बैरन गली से आप जाते हैं। मैं गली बंगले में रात रहा था, फिर ऊपर डगरी बंगला जाते हैं। डगरी बंगला से ऊपर मेरनजानी है 9000 की हाइट पे, और पीछे उसके फिर यूबिया नथिया गली और गवर्नर हाउस है उसका। ये टोटल तो वैसे 40 किलोमीटर्स का है, जो अंग्रेज़ों के दौर में बना हुआ है। ये सारा ब्रिटिश राज का, जो ब्रिटिशर्स थे उनके ज़माने का ये ट्रैक है, उन्होंने बनाया था। और इस तरह 5 उन्होंने अपना रेस्ट हाउसेज भी बनाए थे, और वो घोड़ों पे सारा ट्रेल बना था कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो वो लोग इसको, ये उनका एक्सप्लोर किया हुआ जगह है, और ये आज तक ये ट्रैक है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाएँ। ये आ गई नेटिव्स के टोटम पोल भी बने हुए हैं। 1 2 3 लॉट्स हैं पार्किंग की। तो कोशिश करते हैं कि एंड वाली में उधर चले जाएं, ताकि वहाँ से हमें वॉक करना आसान होगा विलेज के अंदर। और ये ऊपर देखें जी, ये बना हुआ है सारा, वो ब्लैक कॉम को जा रही है, गंडोलास जा रहे हैं उधर, वो विस्लर को जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जाती है, और ये यू बनता है, फिर पीक टू पीक भी है। वो विस्लर है, ये ब्लैक कॉम है। बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी ईगल लॉज, और नीचे ये कैरम्बा। चलें जी, यहाँ पे हम करते हैं, खाना खाते हैं इस रेस्टोरेंट में। Good, how are you? I got table for you. One moment. Hopefully it's available. ये देखें जी,
सर्व बन रहा है। थैंक यू। चलें दोस्तों, वापसी की तैयारी है। एक्चुअली खाना वाना खा लिया हमने, उसके बाद अपना रात हो गई है। इस वक्त बज रहे हैं 6:18। तो ऊपर नहीं जा सका मैं, गंडोला और केबल कार पे, मतलब स्काई राइड पे ऊपर माउंटेन्स में नहीं चढ़ सका, इसलिए कि क्लाउडी था वेदर, तो कोई फ़ायदा नहीं था जाने का। तो इसके लिए मुझे अब दोबारा आना पड़ेगा, तो इसको फिर हम दोबारा करेंगे। चलें, अब यहाँ तक जो विलेज बना लिया और शैनन फॉल हो गई और सी टू स्काई हाईवे हो गई, इसका गंडोले का और ये राइड का दोबारा से करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका दोबारा से व्लॉग बनाऊंगा, तो दुआओं में याद रखें। और अब क्लोज़ करते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।